हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने तय किया था कि एवरी सैटरडे मैं कुछ नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स का वीडियो अपलोड करूंगा। उसी क्रम में कुछ नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स हैं। ये आपकी मैथमेटिकल स्किल बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे ही, साथ ही साथ थोड़ा रूटीन से हटके सोचने की भी टेक्निक आपको सिखाएंगे। तो आज के सैटरडे में ये क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर 31 पावर 11 और 17 पावर 14। क्लियरली कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है और आप कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, यही इसमें एक टेक्निक है। तो सॉल्यूशन 31 इसमें पहला नंबर है, तो 31 को ले लीजिए और देखिए कि ये नियरेस्ट नंबर 32 से छोटा है। 31 इज लेस देन 32। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5। अब हमें चाहिए 31 पावर 11, तो रेजिंग द पावर 11 बोथ साइड्स, सो दिस इज लेस देन 2 पावर 5 पावर 11, और दिस कैन बी रिटन एज 31 पावर 11 लेस देन 2 पावर 55। और इसको अगर हम पहले लिखें तो 2 रेज़ पावर 55 इज ग्रेटर देन 31 पावर 11। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब दूसरा 17 वाले लीजिए। नाउ 17 इज ग्रेटर देन 16। जैसे यहाँ पे हमने 2 रेज़ पावर में बदला है, तो इसको भी 2 की पावर में मान लीजिए। अगर कोई दूसरा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें 3 की पावर में बदलना होता, तो इसको भी 3 की पावर में बदलेंगे, तभी कंपेयर हो पाएगा। और 16 को क्या लिखेंगे 2 रेज़ पावर 4। 17 हमें कितना चाहिए पावर 14, रेजिंग पावर 14 बोथ साइड्स, 2 पावर 4 पावर 14, so this becomes 17 पावर 14 और ये कितना हो गया 2 पावर 56। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ 1 ऑल्सो। तो पहले 2 लिखिए। 2 में है 17 पावर 14, जो हमने प्रूव किया है 2 रेज़ पावर 56। अब हमें यह भी मालूम है कि 2 पावर 56 इज ग्रेटर देन 2 पावर 55। और इक्वेशन 1 से देखें 2 पावर 55 इज ग्रेटर देन 31 पावर 11। तो फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 17 पावर 14 इज ग्रेटर देन 31 पावर 11, which proves our required result. Now question number 2. Solve 2 raised power x minus 3 raised power y equal to 7. इसमें 2 अननोन्स है x एंड y। आपने रूटीन क्वेश्चंस में ये पढ़ा है कि
जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन होना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा। यानी 2 अननोन्स, देयर मस्ट बी 2 इक्वेशंस। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक ही इक्वेशन दी है, 2 अननोन है, इसीलिए ये नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी सॉल्यूशन। 2 power x minus 3 power y equal to 7. This is the question. Now 2 power x minus 3 power y, 7 को लिख सकते हैं आप 4 plus 3, स्प्लिट कर लिया इसको, और 2 power x minus 3 power y, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3। अब 2 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, 2 power x minus 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 power y को राइट साइड में ले जाइए, 3 power y प्लस 3। नाउ वी कैन टेक 2 स्क्वायर एज कॉमन हियर, तो ये क्या बचेगा, 2 रेज पावर x माइनस 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, 3 पावर y प्लस 3 पावर y माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए ये जो 2 पावर स्क्वायर है, ये कैसा नंबर है, ये इवन है। 2 रेज पावर समथिंग हमेशा इवन होता है, लेकिन इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये जो नंबर आएगा वो ऑड होगा। हम ये जानते हैं कि 3 क्या है, ऑड नंबर है, 3 इज ए ऑड नंबर। 3 पावर समथिंग हमेशा ऑड होता है, लेकिन इसमें 1 ऐड कर दिया है, इसलिए ये हमेशा इवन होगा। अब पहले ये देख लें इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 पावर x मैंने 2 स्क्वायर एंड 2 पावर x माइनस 2 माइनस 1, GCD इसका 1 है। ऐसे इसी तरह का देख लीजिए सेकंड वाला, GCD ऑफ 3 and 3 raised power y minus 1 plus 1, this is also 1। दोनों का GCD 1 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इवन को इवन से और ऑड को ऑड से इक्वल करेंगे, तो पहले हम ऑड को ऑड से करेंगे, कंपेयरिंग both sides, odd to odd, odd to odd, odd को odd से कंपेयर करिए। 2 रेज पावर x माइनस 2 माइनस 1, 2 रेज पावर x माइनस 2 माइनस 1, ऑड इज राइट साइड में 3, 1 को उस साइड ले जाइए, तो ये आएगा 2 रेज पावर x माइनस 2 इक्वल टू 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। अब आपने ये भी पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 2, और इससे रिजल्ट आया x इज इक्वल टू 4। अब इसी तरह से इवन को इवन से कंपेयर कीजिए। इवन है 2 रेज पावर 2 और यहाँ इवन है 3 पावर y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सो 3 पावर y माइनस 1, 2 स्क्वायर इज 4 और 1 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। 3 मीन्स 3 पावर 1। कंपेयर करिए तो बेस 3 सेम है 3 3, तो पावर भी सेम होगी, y माइनस 1 इक्वल टू 1, सो दिस शोज दैट y इक्वल टू 2।
ये इसका वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन चेक करना ज़रूरी है कि ये आंसर सही है या नहीं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, अगर 7 आ जाता है तो चेक हो जाएगा। सो चेक 2 रेज पावर x माइनस 3 रेज पावर y, x कितना है 4, 2 रेज पावर 4 और y कितना है 2, 16 minus 9, 7. So this result is verified. यहाँ पर हमने ऑड टू ऑड, इवन टू इवन लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे तो और ठीक रहेगा, इवन टू इवन। मतलब यहाँ जो कंपैरिजन किया है, राइट साइड इवन इक्वल टू लेफ्ट साइड इवन, दैट्स ऑल। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। अगले सैटरडे को फिर मिलते हैं इसी तरह की नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।